हेलो, मैं हूँ डॉक्टर उषा और आज मैं आपको अपनी प्रेगनेंसी की जर्नी शेयर कर रही हूँ, जो कि एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड जर्नी रही है मेरे लिए। क्योंकि ये एक ट्विन प्रेगनेंसी थी और ट्विन प्रेगनेंसी में भी सबसे कॉम्प्लिकेटेड विच इज़ एमसीएमए मोनोक्रोनियोटिक एंड मोनोअम्नियोटिक, जिसमें सेम ही सैक रहता है और प्लेसेंटा भी सेम ही रहती है। तो ये बहुत ही एक जितनी भी ट्विन प्रेगनेंसी होती है उसमें से 1% होती है, बहुत ही रेयरेस्ट टू रेयर प्रेगनेंसी है। और इसमें बहुत ही रिस्क है इससे रिलेटेड एसोसिएटेड, जैसे कि इसमें ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ़र हो सकता है और कॉर्ड एंटेंगलमेंट हो सकता है। तो कभी भी अर्ली बर्थ हो सकता है इसमें, तो कुछ भी कह सकते हैं। 50% प्रोबेबिलिटी होती है इसमें कि सब सही हो और सब गलत हो, उसकी भी 50% प्रोबेबिलिटी होती है। तो मेरे लिए तो ये बहुत ही एक रिस्की प्रेगनेंसी रही और बहुत ही रोलर कोस्टर ड्राइव थी, जिसमें मतलब समझ में ये नहीं आ रहा था कि क्या इस प्रेगनेंसी को हमें कंटिन्यू करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। लेकिन केवल और केवल भगवान की कृपा से ऐसा हो पाया कि मुझे ये प्रेगनेंसी अच्छे से हो पाई। तो मैं बताना चाहूँगी कि लोग जो भी औरतें इस प्रेगनेंसी से गुज़र रही हैं वो डरें नहीं और कंटिन्यूअसली आप एक राइट डॉक्टर का जो है इसमें इंटरवेंशन ज़रूरी है। और इसमें मैंने हर मंथ मेरा अल्ट्रासाउंड होता था, 15-15 दिन में मैं जाती थी और जैसा डॉक्टर बोलता था वैसा मैं करती गई। और पहली बात ये हुई कि मुझे सही हॉस्पिटल मिला, जैसे कि मैंने एम्स ऋषिकेश से मेरा इलाज चला। मैं देहरादून की हूँ और यहाँ पर सारे हॉस्पिटल्स ने मना कर दिया था मुझे, इवन मैक्स ने भी, और सब ने बोला कि एम्स बेस्ट है और एक्चुअली एम्स बेस्ट रहा मेरे लिए। तो मुझे लगता है कि जब इस सिचुएशन की जो भी औरतें हाई रिस्क प्रेगनेंसी से गुजर रही हैं वो एम्स से अपना इलाज कराएं, उससे बेहतर आपको सुविधा कहीं नहीं मिलेगी। और फाइनल जो मैंने अपना डिलीवरी कराई वो मैंने इंदेश से कराई, लेकिन थ्रू आउट मेरा इलाज एम्स से ही चला। और एक जो कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी थी वो एक मतलब मेरे लिए एक वरदान साबित हुई, क्योंकि बिकॉज ऑफ डॉक्टर, वो ही मेरे लिए भगवान रहे उस वक्त, जिन्होंने मुझे एक सही डायरेक्शन दी उसमें। और डॉक्टर मुझे भगवान के रूप में मिल गए हैं, नंदा और गौरा, जिनको मैंने पहली बार देखा। और मुझे ऐसे खुशी ही नहीं हो पा रही थी कि यार मैं इनको देख पा रही हूँ, क्योंकि मेरे लिए एक ट्रॉमेटिक जर्नी रही है और मैं बता नहीं सकती। जब मैंने नंदा और गौरा को देखा तो मैं बिलीव नहीं कर पाई कि ये फाइनली हो गए हैं। और ये जो मुझे मिले सी सेक्शन के थ्रू हुआ और 34 वीक्स कंप्लीट होने के बाद ये मुझे मिले, देखिए अभी भी रो रहे हैं। तो मैं बहुत बहुत भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी इस चीज़ के लिए कि उन्होंने मुझे नंदा गौरा को दिया। और मैं ये कहना चाहूँगी कि आप डरे नहीं जब भी कभी ऐसे आपके साथ केस हो जाए। बस ये है कि राइट डॉक्टर आपको मिलना चाहिए और जैसा जैसा वो आपको बताते जाते हैं आपको वो चीज़ें फॉलो करनी चाहिए। तो होने के बाद भी मेरा बड़ा दिक्कत रही, क्योंकि ये प्रीमेच्योर बेबी हुए थे 34 वीक्स के बाद। तो उनका जो शुगर था वो क्या हो रहा था कि अप डाउन कर रहा था, मतलब फ्लक्चुएट बहुत हो रहा था, कहीं बहुत नीचे जा रहा था और एकदम सुस्त हो जा रहे थे। तो एक को तो एनआईसीयू में भी डालना पड़ा। तो मुझे लगता है कि बस हम लोग फिर हमने सोचा, क्योंकि मेरा दूध भी नहीं आ रहा था ज़्यादा, तो फिर हमने ऊपर का दूध भी दिया, तो फिर ये इनका शुगर फिर सही होने लगा। तो डॉक्टर तो बोल रहे थे अपना ही दो दूध, लेकिन नहीं हो रहा तो क्या करें। तो मैंने ऊपर का दूध दिया तो फिर ये ठीक रहे और 10 दिन के बाद फिर हम वहाँ से डिस्चार्ज हुए और ये नंदा और गौरा घर आ पाए। तो मतलब जब ये इनका चेहरा मैंने देखा, जो मुझे खुशी हुई कि थैंक यू भगवान जी कि मतलब ये हो गए। क्योंकि सारे डॉक्टरों का कहना था कि जब ये होंगे तो एनआईसीयू में रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इनको एनआईसीयू में नहीं रखना पड़ा और ये मेरे हाथ में आए। दोनों बिल्कुल नॉर्मल थे, बिल्कुल ठीक थे। तो मतलब बड़ी ही बेतहाशा खुशी हुई। तो मेरे लिए तो ये जर्नी एक लाइफ का एक लेसन था कि ज़िंदगी में जब सब चीज़ें मतलब आपको निगेटिव दिखने लगे तो आप क्या कहते हैं, भगवान पे भरोसा करना और मूव फॉरवर्ड करना कि नहीं, जो भी आपने किया है वो अच्छा ही होगा। तो मेरे साथ तो ये अच्छा ही हुआ कि मैंने हिम्मत नहीं हारी और केवल भगवान जी पर फेथ किया। और भगवान पर जब मैंने फेथ किया तो भगवान ने मेरा साथ भी दिया और मेरी सुनी भी। तो मैं तो इसको ये कहना चाहूँगी कि राइट डॉक्टर और भगवान पर फेथ की वजह से ही मेरे बच्चे हो पाए, मेरी ज़िंदगी में मुझे मिल पाए सही सलामत। जो कॉम्प्लिकेशन मुझे लग रहा था कि होंगी, भगवान की कृपा से वो नहीं हुई और चीज़ें अपना आप ही इवन जब मैं क्या बोलते हैं
अल्ट्रासाउंड कराने भी जाती थी तो भी डॉक्टर बोलते थे भगवान में भरोसा रखो, सब भगवान के हाथ में। और वो सही बोलते हैं। मैंने कहा कि एक किरण थी सिर्फ भगवान कि भगवान प्लीज़ सब ठीक कर दो, और कुछ कुछ भी ऐसा मिसहैप ना हो बीच में। मुझे मेरी बेटियां चाहिए, जो भी है मैं इनको, मतलब कहते हैं ना किसी चीज़ को सच्चे दिल से चाहो, है ना, तो पूरी कायनात उसको आपसे मिलाने में जुट जाती है। तो मेरे साथ बिल्कुल ही वही हुआ कि मतलब ऐसा लगा पूरी कायनात ने मतलब मेरे साथ आ गई है, क्योंकि मतलब मैंने सच्चे दिल से आज तक किसी को नहीं चाहा जितना मैं इन दोनों बच्चों को चाहा। मैंने कहा भगवान मैं दोनों को ही चाहती हूँ, अगर आपने दोनों दे दिया है ना तो मुझे दोनों ही चाहिए। मैं एक से वो नहीं होंगी मुझे दोनों बच्चियाँ चाहिए मेरी, जो भी हैं ये। आई डोंट नो, तो मैं बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। आई कैंट इवन एक्सप्लेन। और मतलब आई डोंट नो। और जब ये होने भी वाली थी, मतलब पता नहीं कौन से मंथ में थी, जब 2.5 मंथ में डिटेक्ट हुआ था कि ये ट्विंस है। उससे पहले डिटेक्ट ही नहीं हुआ, दिखा कि सिंगल फीटस है, क्योंकि ये एमसीएमए का केस था जिसमें क्या होता, वो इनिशियल दिखा ही नहीं पाया कि ट्विंस है। बाद में पता चला, मैं को बिलीव ही नहीं हुआ था कि ये ट्विंस कैसे हो गए। और उसी दिन मेरा जॉब ज्वाइनिंग का, उसके उसके मतलब उसके 3-4 दिन में मेरी ज्वाइनिंग थी जॉब की। फिर मैंने डॉक्टर से पूछा, उन्होंने कहा आप नहीं ज्वाइन कर सकते, ये कॉम्प्लिकेटेड है। तो मैं नहीं ज्वाइन कर पाई, लेकिन मुझे बिल्कुल भी दुख नहीं हुआ उस चीज़ का कि नहीं ज्वाइन। मैं आई वॉज लाइक, मेरी प्रायोरिटी नंदा और गौराई थे। मैंने कहा भगवान इनको अच्छे से कर देना, मैं इनके लिए हर चीज़ सेक्रीफाइस करने के तैयार हूँ। तो जब मैंने किया तो भगवान ने भी उस चीज़ को देखा, और उन्होंने मुझे डॉक्टर, ऐसे राइट डॉक्टर दे दिए सही टाइम पे, जिनसे मुझे मतलब काफ़ी हेल्प मिली। तो सिर्फ़ और सिर्फ मैं इसका क्रेडिट भगवान को पहले और फिर डॉक्टरों को देना चाहूँगी, जिनकी वजह से नंदा और गौरा मेरे को मिल पाए, और और मैं उनको देख पाई अच्छे से, और विदाउट एनी प्रॉब्लम। कोई डिफेक्ट नहीं था उनमें, और वो ठीक थे अच्छे से, सही तरीके से, कि नॉर्मल बेबीज़ की तरह मुझे मिले। और प्रीमेच्योर थे तो थोड़ा सा एक डर रहता है कि यार प्रीमेच्योर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो हमने हर चीज़ में सतर्कता रखी, मतलब हर चीज़ के लिए हम उनके लिए केयरफुल रहे हैं, अच्छे से हमने सब चीज़ें करी। हाँ, मेरा पहला सी सेक्शन था ये, क्योंकि मेरा जो पहला बच्चा है वो नॉर्मल हुआ था। अब दूसरे में मेरे को बहुत डर था कि कैसे सी सेक्शन करूँगी, और ऑलरेडी मेरे को एंग्जाइटी इश्यूज़ रहे हैं। तो मेरे को बहुत डर लग रहा था कि कैसे ऑपरेशन होगा, कैसे सी सेक्शन होता है ना, और बहुत ज़्यादा डर ट्विंस में कैसा रहेगा, क्योंकि इनका तो कॉम्प्लिकेटेड केसेस था। लेकिन फिर मैंने थोड़ी हिम्मत बांधी, बहुत पॉजिटिविटी रखी अपने अंदर, नहीं कि नहीं यार सब ठीक होगा, टेंशन नहीं लेनी। फिर वहीं मुझे एक फेलो मेट्स मिल गई, उसने मुझे काफ़ी हिम्मत दी और कहा कि डरो मत। तो मैं बिल्कुल चिल हो गई, और फिर मैं बिल्कुल नहीं डरी। और अभी डॉक्टर उसका मैंने हाथ पकड़ लिया कि मेरे हाथ पकड़ लो, मुझे एंग्जाइटी हो रही है। लेकिन फिर हो गया, नंदा वगैरह हो गए, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि चलो अच्छे से हो गए। सो आई वॉज़ हैप्पी। लेकिन डॉक्टर बोले कि अगर आज ही आपने सही करा कि 34 वीक्स की जस्ट बाद आपने करवा लिया, क्योंकि उसके बाद एंटेंगलमेंट जो होता है वो स्टार्ट होने वाला हो जाता है अगले दिन से, वो बोल रही थी डॉक्टर। तो इंद्रेश में डॉक्टर मेरी बहुत अच्छी रही, जिन्होंने मतलब विनीता गुप्ता, बहुत अच्छी डॉक्टर। मैं तो सजेस्ट करूँगी कि हर कोई उनसे ही करवाए। तो थैंक यू, यही मेरी जर्नी थी। बाय बाय।